हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आने वाला एक हफ्ता आपके लिए कैसे होने वाला है और आप डिवाइन की क्या गाइडेंस रहेगी इस हफ्ते आपके लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम आने वाले एक हफ्ते में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या क्या कुछ नया होगा, क्या कैसा जाने वाला है आने वाला एक हफ्ता हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स का आने वाला एक हफ्ता कैसा जाने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वैसे सभी लोगों के लिए रीडिंग है, सभी राशियों वाले के लिए रीडिंग है, लेकिन मैं कुछ नंबर्स बता देती हूँ, हो सकता है आपको ज़्यादा रिजोनेट करे आपके साथ। 6 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आपको मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है और सभी के लिए रीडिंग है। ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी बिकॉज बहुत कम कार्ड लिए हैं, तो सारे नंबर्स आना है या सारे ऑरिकल डेक है तो इसमें राशियाँ तो होती ही नहीं है, तो सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपकी है। हारमनी, तो ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में ना इस हफ्ते हारमनी आने वाली है, मतलब चीज़ें बैलेंस में आने वाली हैं, आपके मन मुताबिक होने वाली हैं, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, रुपया, तरक्की चाह रहे थे कि अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आए, तो वो आती हुई दिख रही है। जिसके लिए पास्ट में आपने एफर्ट किए हैं वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, सपोज आपने कहीं पे आप घर बनाने का सोच रहे थे या किसी भी तरीके की प्रॉस्पेरिटी, डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आपकी एज कितनी है, आप क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में आप चाह रहे थे, जिसमें आप चाहते थे कि इससे हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब स्टार्ट होने वाली हैं। प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है और इसके लिए एफर्ट आपने पहले ही किए थे, चीज़ें अंडर प्रोसेस थी और अब वो आपको फल देना, उनके रिज़ल्ट आने अब शुरू हो जाएंगे, आपको उनके रिज़ल्ट आते हुए दिखाई देंगे। विजडम की एनर्जी है यहाँ पे, आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग नॉलेज मिलने वाली है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है आपकी, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब के रिगार्डिंग आपको कोई नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, आपको किसी तरीके का कोई इंसाइट होने वाला है, तो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही काफ़ी लोगों को। ठीक है, हो सकता है कोई होली बुक पढ़ें आप, या किसी भी तरीके की मोह माया से छूटते आप दिखाई दे रहे हो, बैलेंस आता हो। अगर किसी तरीके के टेंशन में आप फंसे रहते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में उल्टा पुल्टा सोचते रहते थे, तो वहाँ पे भी आपकी एक सोच में बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। मूविंग ऑन की एनर्जी है, मूविंग ऑन की एनर्जी दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी में आप जो भी अतीत में ख़राब हो चुका है, यही विजडम एक्चुअली आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आप अभी तक, जिन चीज़ों के लिए बहुत रोध हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, टेंशन ले रहे थे जिन चीज़ों को लेकर के, या पास्ट में कुछ भी बुरा हो गया था, उन्हीं चीज़ों को आप बार बार ध्यान में रखे हुए थे, तो अब उनसे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अपने अतीत की बुरी यादों को छोड़कर, अपनी अतीत की बुरी चीज़ों को छोड़कर, बुरी बातों को छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इस वक्त आपके सामने कई सारे दरवाजे होंगे जहाँ पे आपको
देखना है कि इस वक्त आपको क्या चुनना है, किधर बढ़ना है आपको, तो वो आप डिसीजन लेने की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आएगी तो और आप डिसीजन वो ले पाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में काफ़ी मेंटल पीस रहने वाला है और आप सही ढंग से सोच पाओगे चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि ऑल अबाउट आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है इस वक्त। अब तक अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, अपने लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे थे, अपने लिए किसी तरीके का बोल नहीं पा रहे थे, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी या नहीं कर पा रहे थे आप ऐसा, ठीक है, तो वो हिम्मत आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि इस वक्त मुझे अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, बोलना चाहिए, तो वो आप बोल पाएंगे इस हफ्ते, ठीक है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं एक कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए इस हफ्ते आप क्या गाइडेंस दे रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल इस हफ्ते हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, यस, हेल्पफुल पीपल। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बड़े बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल खुश हो जाइए, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, हेल्प मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। और अगर आपको करेंट फीलिंग पे रीडिंग देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या आप जस्ट सर्च कर लीजिए 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, आपको मिल जाएगा। 4 मतलब नंबर वाला 4।